जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करने वाले हैं वैदिक काल से संबंधित कुछ एमसीक्यूज जो आने वाले एग्जाम में आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो अभी हम लेवल इंस्पेक्टर का एग्जाम देख रहे हैं उसमें जो जीएस पार्ट है उसमें कम से कम 30 से 40 प्रश्न जो है जीएस से आने वाला है। तो कोई भी क्वेश्चन हमसे ना छूटे किसी भी प्रकार का, इसलिए हम जो है ज़्यादा एमसीक्यूज लगा रहे हैं। ठीक है, बेसिक क्लास के लिए उतना ज़्यादा समय नहीं है, लेकिन यदि आप पुराने विद्यार्थी हैं तो जरूर आपको पता होगा कि एमसीक्यूज कैसे लगाए जाते हैं और ये क्या चीज़ है। ठीक है, तो हम आज इसमें एमसीक्यूज लगाएंगे और मुझे पता है कि हो सकता है इस एमसीक्यू से कहीं ना कहीं आपका एक या दो नंबर क्वेश्चन से आ जाए। वैसे इस क्वेश्चन से क्वेश्चन कम उठता है, हमारे आधुनिक भारत के इतिहास से अधिक क्वेश्चन होता है, फिर भी हम कोई रिस्क नहीं लेना चाहते और हम एक एमसीक्यूज लगा लेते हैं। ये एमसीक्यूज वही होगा जो पुराने क्वेश्चन में पूछे गए हैं। तो चलिए आज का क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला है कि पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किससे माना जाता है, मतलब उसका टाइम पीरियड आपको इसमें बताना है। तो इसका टाइम पीरियड है आपका, टाइम पीरियड है आपका 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है? 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व। उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड क्या होगा? तो उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है, इसके बाद होगा, पहले पूर्व आया तो बाद होगा। तो ये पहला था आपका 1500 से 1000, तो इसलिए हो जाएगा 1000 से 600 ईसा पूर्व जो है उत्तर वैदिक काल का समय माना जाता है। तीसरा प्रश्न है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? ऑप्शन में दिया गया है जौ, चावल, गेहूं, तंबाकू। तो ये ऑप्शन है हमारा डी। तंबाकू जो है वैदिक काल के लोगों को नहीं पता था, बाकी जौ, गेहूं और चावल उनको ज्ञान था। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या कितनी है तो ये तो सबको पता होगा। सॉरी, वेदों की संख्या है 4। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का उपयोग किया गया है? तो इसके लिए है इंद्रदेव। इंद्रदेव को ही पुरंदर कहा जाता है। भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ किसे कहते हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, उपनिषद, यजुर्वेद या सामवेद। तो भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहलाता है सामवेद। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण तथा पवित्र नदी कौन सी मानी गई है? तो ऋग्वेद में सबसे पवित्र और जो महत्वपूर्ण नदी है सरस्वती। उस समय गंगा पवित्र नदी या फिर उसमें ज्यादा चर्चा में नहीं थी। गोत्र व्यवस्था चलन कब से आई? तो ये हमारे उत्तर वैदिक काल से आई है ना, ऋग्वैदिक काल में नहीं है, महाकाल में, महाकाव्य में नहीं है। ये हमारे उत्तर वैदिक काल से आई है। ठीक है, ये हमारे कहाँ से आई है? तो ये उत्तर वैदिक काल से आई है। वैदिक युग में यव किसे कहा जाता है? वैदिक युग में यव कहा जाता था जौ को। यव कहा जाता था जौ को। व्रही, सॉरी, व्रही शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है? व्रही शब्द है जो किसके लिए प्रयोग किया गया है? वो चावल, गेहूं, जौ या कपास। तो वैदिक काल में व्रही का मतलब होता था चावल। प्राचीनतम पुराण का में कौन सा, जो सबसे जैसे 18 पुराण हम पढ़ते हैं ना, तो इस 18 पुराण में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? ये है मत्स्य पुराण, सबसे पुराना पुराण। ऋग वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता कौन थे? तो ऋग वैदिक काल में सबसे प्रधान देवता थे हमारे इंद्रदेव, इसलिए इसको देवराज इंद्र कहते हैं। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त हुआ? तो वो है प्रजापति। प्रजापति को तो वो उत्तर काल में सर्वश्रेष्ठ देवता माना गया। निम्न में से किसे भारतीय परमाणुवादक का जनक कहा जाता है? परमाणुवादक का जनक कौन सा है? कपिल, कणाद, गौतम या पतंजलि। पतंजलि तो हमारे योग के हैं, ठीक है। गौतम हमारे न्याय वाले हैं। कपिल और कणाद दोनों में से कोई एक है आपका आंसर होगा। दोनों में से कोई एक आंसर कौन सा होगा? तो ये हो जाएगा कणाद। कपिल मुनि अलग थे, है ना, सांख्यवाद थे। ये थे आपके कणाद।
ऋग्वेद में सूक्त कितने हैं? ऋग्वेद में खाली स्थान सूक्त है, तो ऋग्वेद में सूक्तों की संख्या है 1028। गायत्री मंत्र की रचना किसने की? वशिष्ठ, इंद्र, परीक्षित या विश्वामित्र? तो गायत्री मंत्र की जो रचना है वो किया गया है विश्वामित्र के द्वारा। आर्यों का प्रिय पशु कौन था? तो आर्य के समय प्रिय पशु था हमारा गौ। इसके लिए गविष्ठी नामक यज्ञ भी किया जाता था। आर्यों की सभ्यता कैसी थी? तो आर्यों की सभ्यता जो ग्रामीण थी। शहरी किनकी थी? तो शहरी हमारे सिंधु वाले की थी। सिंधु सभ्यता शहरी थी, जबकि आर्यों की सभ्यता तो ग्रामीण थी। उपनिषदों की संख्या कितनी है? उपनिषदों की संख्या 108 उपनिषद। सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और सामवेद। सामवेद किसका है? तो सामवेद है आपके संगीत का। तो डी का 4 कहाँ कहाँ पे है? तो डी का 4 है हमारे ए और बी में, तो ये गलत और ये गलत। और किसी को मिला लीजिए फिर पता चल जाएगा। ऋग्वेद का है। ऋग्वेद किसके लिए है? तो ऋग्वेद किसके लिए होगा? इसमें से देखिए, ईश्वर महिमा है, बलिदान है या फिर औषधि है। तो ऋग्वेद जो है आपका ईश्वर महिमा के लिए है। ठीक है, ये ईश्वर महिमा। अब देख लीजिए, हम तो 2 को पहले एलिमिनेट कर चुके हैं। अब देखिए बी का 1 किस में दिया गया है? तो बी का 1 दिया गया है ए में, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो कई बार आप एलिमिनेशन करके भी निकाल सकते हैं। इसके प्रकार क्या हो गया? अथर्ववेद को क्या कहा गया? तो अथर्ववेद जो हमारे औषधि से है और यजुर्वेद जो हमारे बलिदान से संबंधित है। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे कहाँ के? काशी के, पांचाल के, कैकेय के और विदेह के। तो ये राजा हमारे थे कैकेय के। निम्नलिखित में से वैदिक साहित्य का आपको सही क्रम बताना है। वैदिक साहित्य ब्राह्मण, अरण्यक, उपनिषद। वैदिक संहिता उपनिषद, अरण्यक, ब्राह्मण। तो इसका आपको सही क्रम बताना है। सही क्रम इसका क्या होगा? पहले वैदिक संहिता आया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक, फिर उपनिषद। तो उपनिषद हमेशा लास्ट में आया है, याद रखिएगा। इससे आप उसको आराम से बना लेंगे। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? सर्वाधिक नदी है हमारा सिंधु। वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित में से किस नदी में से की जाती है? अस्कनी किसको कहा गया है? तो अस्कनी नदी की जो पहचान है वो चेनाब के नाम से की गई है। अस्कनी नदी को ही चेनाब नदी के नाम से जाना गया। ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों का संबंध सूचक है? आर्यों का संबंध सूचक है, तो यह है हमारे उभा या कुमु। उभा या कुमु। गोपद ब्राह्मण किससे संबंधित है? यजुर्वेद, अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद। तो जो गोपद ब्राह्मण है वो हमारे अथर्ववेद से संबंधित है। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? ऋग्वेद का कौन सा मंडल जो सोम को समर्पित है? तो वो है नवा मंडल। सबसे पुराना वेद कौन सा है? सबसे पुराना वेद है हमारा ऋग्वेद है। त्रयी किसको कहते हैं? तो 3 वेदों को समूह को त्रयी कहते हैं। ठीक है, इसमें जो लास्ट वेद है ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, इसमें से कोई एक वेद है जो आपके लास्ट में नहीं गिना जाता, वो तीनों को ही काउंट करते हैं। इस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ऐसा कौन से है? वो है हमारे ऋग्वेद। सूची 1 को 2 से मिलाइए। ऋग्वेद, इसके जो हमारे जो उपनिषद है या फिर उपवेद है, उसका नाम दिया गया है। वो ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद और यजुर्वेद है। तो इसको आपको मिलाना है। ठीक है, मिला के आप कमेंट करके बताइएगा कि अभी तक आपने क्या सीखा। आर्य शब्द इंगित करता है नृपति निर्जाति समूह को, यायावी समूह को, भाषा समूह को या श्रेष्ठ वंश को? तो आर्य जो है श्रेष्ठ वंश को इंगित करता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषुक्त मूलतः पाया जाता है। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुषुक्त मूलतः पाया जाता है कहाँ से? ये ऋग्वेद से। यज्ञ संबंधित विधि विधान का पता चलता है। यज्ञ संबंधी विधि विधान का पता चलता है डी, यजुर्वेद से।
वैदिक देव मंडलम में निम्न में से कौन सा देवता युद्ध का देवता माना जाता है? तो युद्ध का देवता है इंद्र। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? इसका जो संकलन है ऋग्वेद पर आधारित है तो वो है हमारे सामवेद। ऋग्वेद में खाली स्थान ऋचाएं हैं। ऋग्वेद में खाली स्थान ऋचाएं हैं तो 128 ऋचाएं हैं ऋग्वेद में। ठीक है, अब आपको बताना है ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। हम इसको पहले ही बता दिए थे कि सामवेद का मतलब होता है संगीत। ठीक है, ऋग्वेद का मतलब होता है तंत्र मंत्र श्रोत प्रार्थनाएं। ऋग्वेद का मतलब होता है श्रोत या प्रार्थनाएं। ठीक है, श्रोत या प्रार्थनाएं। यजुर्वेद का क्या है और अथर्ववेद का क्या है, ये सब आपको बताना है। ठीक है, ये आप कमेंट करके बताइएगा। निम्नलिखित में से 4 वेदों में से कौन सा एक जादुई माया और वशीकरण, ठीक है, जादुई माया और वशीकरण से संबंधित है? तो वो है हमारा सी, अथर्ववेद। चलिए इसका भी आंसर देख लेते हैं क्या होगा। तो तंत्र मंत्र वाला कौन सा है? अथर्ववेद। याद रखिएगा, तंत्र मंत्र वाला ये अथर्ववेद है और यजुर्वेद है श्रोत और कर्मकांड। ऋग्वेद है श्रोतों का संकलन, कथाओं का संकलन, शब्दों का संकलन या युद्ध का ग्रंथ। तो ऋग्वेद क्या है? तो ऋग्वेद है हमारे श्रोतों का संकलन। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है? ऋग्वेद का 9वां मंडल जो है सोम और इस्पे नामक नामकृत देवता को समर्पित है। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन की नवीनतम प्रमाण मिले हैं? तो ये कहाँ पे है? ये हमारे अतिरंजी खेड़ा। यहाँ की इस खुदाई से पुराने लौह के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। उपनिषद पुस्तक है धर्म पर, विधि पर, योग पर और दर्शन पर। तो उपनिषद जो पुस्तक है हमारे दर्शन से संबंधित रहती है। उपनिषदों का मुख्य विषय क्या रहता है? तो उपनिषदों का जो मुख्य विषय है वो रहता है दर्शन। अभी जो कहा ना उपनिषद पुस्तक दर्शन पर है, तो उपनिषदों का मुख्य विषय दर्शन ही होगा। निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो ऐसा कौन सा जिसमें मोक्ष की बातें की गई है? तो वो है हमारा उपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद से प्राप्त होता है? तो ये कहाँ से प्राप्त होता है? तो ये होता है हमारे कंठोपनिषद से। वैदिक नदी कुंभा का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? वैदिक नदी कुंभा का आपके अफगानिस्तान में। ठीक है, जी 1 को 2 से मिलाइए तो कुंभा और अभी का वर्तमान नाम इसमें पूछा जा रहा है। कुंभा, पौरुषणी। पौरुषणी किसको हमने कहा था? तो पौरुषणी हमने काबुल, रावी, सतलज, ये सब नए नए नाम है। इसको आपको कमेंट करके बताना है कि कुंभा तो पता है आपके जो काबुल में था वो कुंभा वाला है ना, ये स्थान बता रहा है काबुल और कुंभा का। इस प्रकार आपको सबका नाम बताना है। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इसका नेक्स्ट पार्ट एक और आएगा। तक पूरा जो है क्वेश्चन खत्म हुआ नहीं है वेदों का। वेदों के बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे, लेकिन हमारा वेद के ऊपर एक और वीडियो आएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए।